अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो और आपको बायबैक क्या होता है ये पता है, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल है, व्हाई डज द कंपनी बायबैक? कंपनी बायबैक क्यों करती है? तो देखिए, कंपनी बायबैक करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर रीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, द स्टॉक अपीयर अंडर वैल्यू, यानी कंपनी को लगता है कि शेयर अंडर वैल्यू है, जिस वजह से कंपनी बायबैक लाती है। देखिए, अगर कंपनी या प्रमोटर सोचता है कि मार्केट प्राइस लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी शेयर सस्ता मिल रहा है, तो कंपनी डिविडेंड को सस्ता देने से अच्छा वो खुद ही खरीद लेती है। यानी कंपनी का जो प्रमोटर है वो खुद ही मार्केट से अपने शेयर्स बायबैक कर लेता है। मैसेज टू मार्केट, मार्केट को एक मैसेज जाता है कि हम अपनी कंपनी पर भरोसा करते हैं। सेकेंड रीजन है यूजिंग एक्स्ट्रा कैश। देखिए, कभी कभी ना एक्स्ट्रा कैश यूज करने के लिए कंपनी बायबैक लाती है। देखिए, कई कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश होती है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तो ग्रोथ के लिए उनके पास जगह नहीं होती है, तो वो कैश है ना उनके कंपनी में ऑलरेडी रिजर्व रहता है। तो ग्रोथ के लिए इमीडिएट प्लान नहीं होता है और कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, एक डिविडेंड का, दूसरा बायबैक का। तो बायबैक है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, डिविडेंड कमिटमेंट क्रिएट करता है, इसलिए कंपनी कभी कभी डिविडेंड नहीं देती है, बायबैक लाती है। थर्ड रीजन है इंक्रीजिंग ईपीएस। जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो कंपनी बायबैक अनाउंस करती है। देखिए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिट सेम रहता है और शेयर्स कम है, तो उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है। लेकिन सिर्फ अर्निंग पर शेयर बढ़ना उस कंपनी का रियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ रीजन है प्रमोटर होल्डिंग इनडायरेक्टली बढ़ना। देखिए, कभी कभी कंपनी का जो मालक होता है यानी प्रमोटर, वो बायबैक इसलिए अनाउंस करता है कि कंपनी पर अपना स्टेक बढ़ा सके। यानी देखिए, जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक अनाउंस होने के बाद जो भी बायबैक खरीदते हैं तो उस वजह से प्रमोटर्स के शेयर्स सेम रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टिंग होल्डिंग कम हो जाती है और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है और प्रमोटर का उस कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से कभी कभी कंपनियां बायबैक ला लेती है। सबसे लास्ट रीजन है अवॉइडिंग अ टेक ओवर। कभी कभी कंपनियां टेक ओवर से बचना चाहती है, इसीलिए बायबैक अनाउंस करती है। देखिए, अगर किसी भी कंपनी में हाई पब्लिक यानी आप और मैं, हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है तो मार्केट में या फिर उस कंपनी में हॉस्टाइल टेक ओवर का रिस्क बढ़ जाता है, जिस वजह से कंपनी बायबैक लाती है और बायबैक के बाद कंपनी का फ्लोट कम हो जाता है और कंपनी का पूरा कंट्रोल प्रमोटर के पास आ जाता है।